हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर बोल्ट में आपका स्वागत है। आज हम 28 जनवरी का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु विल बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बनेंगे? विनोद कुमार, पुष्प कुमार जोशी, संदीप कुमार, विनय कुमार। पुष्प कुमार जोशी. Pushp Kumar Joshi has been elected by the PAESB as the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL). पुष्प कुमार जोशी को PESB द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जोशी इज करंटली डायरेक्टेड ह्यूमन रिसोर्स एट HPCL। जोशी वर्तमान में HPCL में निर्देशक मानव संसाधन के डायरेक्टर हैं। The recommendation will go to the appointment committee of the cabinet (ACC) headed by Prime Minister नरेंद्र मोदी। यह सिफारिश अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी के नियुक्ति समिति ACC के पास जाएगी। He will replace मुकेश कुमार सुराणा who superannuates on April 30 this year। वह मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे जो इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। HPCL is the nation's third largest oil refining and fuel मार्केटिंग कंपनी। HPCL देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल संशोधन और ईंधन विपणन कंपनी है। आप फोटो देख सकते हैं पुष्प कुमार जोशी जी का। सेकंड क्वेश्चन, विच कंपनी बिकम द टाइटल स्पॉन्सर्स फॉर टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन? टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन का टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी? टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स, अशोक लेलैंड मोटर्स, हुंडई मोटर्स। टाटा मोटर्स. Tata Motor will be the sponsor of the Tata Open Maharashtra Tennis Tournament for the fourth consecutive year। टाटा मोटर लगातार चौथी साल टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट की प्रायोजक होगी। द टूर्नामेंट शेड्यूल्ड 31 जनवरी टू 6 फरवरी एट द बेलीवाड़ी स्टेडियम। यह टूर्नामेंट 31 जनवरी से 6 फरवरी तक बालीवाड़ी स्टेडियम में होना है। इट इज़ द साउथ एशियाज ओनली ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टूर्नामेंट एंड इंडियाज ओल्डेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टूर्नामेंट और भारत का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है। द फोर्थ एडिशन ऑफ टूर्नामेंट इज ऑल सेट टू मेक इट्स रिटर्न आफ्टर 1 ईयर बैक ड्यू टू द पेंडेमिक। टूर्नामेंट का चौथा संस्करण महामारी के कारण 1 साल के ब्रेक के बाद वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है टाटा मोटर्स के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन, हु रोट द बुक द लास्ट अमंग इक्वल्स? लास्ट अमंग इक्वल्स पुस्तक किसने लिखी? SR कुमार, राकेश शर्मा, सलमान रशीद, MR शरण। MR शरण authored The Last Among Equals: Power, Caste and Politicals in Bihar's Village। The book is an account of the author's field study in a group of villages in Bihar। पुस्तक बिहार के गाँव के एक समूह में लेखक के क्षेत्र अध्ययन का लेखा जोखा है। द बुक lays bare how the best of policies crafted with the best of intentions get subverted by local village level पावर स्ट्रक्चर्स। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि कैसे सर्वोत्तम इरादों के साथ तैयार की गई सर्वोत्तम नीतियाँ स्थानीय गांव स्तरीय बिजली संरचनाओं द्वारा विकृत हो जाती है। द हीरो ऑफ दिस बुक इज द लिटिल नॉन संजय सहनी, एन इमिग्रेंट फ्रॉम बिहार eking out a comfortable living on as a electrician in Delhi। यह पुस्तक के नायक अल्पज्ञात संजय साहनी हैं जो बिहार के एक अप्रवासी है और दिल्ली में एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में एक आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ग्राम वन लॉन्च इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? ग्राम वन किस राज्य के 12 जिलों में लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका गवर्नमेंट has launched ग्राम वन अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोग्राम। कर्नाटक सरकार ने एक प्रायोजित संचालन कार्यक्रम ग्राम वन लॉन्च किया गया है। इट वुड ऑफर सर्विसेज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन रूरल एरियाज ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट। यह 12 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं प्रदान करेगा। द सर्विस विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस कर्नाटका बाय द एंड ऑफ मार्च। मार्च के अंत तक पूरे कर्नाटक के सभी जिलों में सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। It enables access to a host of services and offered by the Departments of Agriculture, Horticulture, Revenue, Women and Children Development।
यह कृषि, बागवानी, राजस्व, महिला और बाल विकास विभागों द्वारा दी जाने वाली कई सेवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाता है। कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई, कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत, कर्नाटका कैपिटल बेंगलुरु। विप्रो अपॉइंट्स एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। विप्रो ने किसको दक्षिण पूर्व एशिया के लिए प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बद्रीनाथ श्रीनिवासन, सत्यम जैन, विनय आहूजा, एस स्वामीनाथन। बद्रीनाथ श्रीनिवासन। Wipro Limited has appointed as Badrinath Srinivasan as the MD for Southeast Asia. विप्रो लिमिटेड ने बद्रीनाथ श्रीनिवासन को दक्षिण पूर्व एशिया का एमडी नियुक्त किया है। ही विल फोकस ऑन विप्रोज विजन फॉर बिजनेस ग्रोथ, रेवेन्यू एक्सपेंशन, क्लाइंट एंड इन्फ्लुएंसर रिलेशनशिप, टैलेंट डेवलपमेंट एंड ब्रांड बिल्डिंग। या व्यापार वृद्धि, राजस्व विस्तार, ग्राहक और प्रभावशाली संबंध, प्रतिभा विकास और ब्रांड निर्माण के लिए विप्रो के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। He will also strengthen the key markets of Southeast Asia, focusing on large ideas and strategic transformational engagements. वह बड़े सौदे और रणनीतिक परिवर्तनकारी जुड़वों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख बाजारों को भी मजबूत करेगा। इन द मोस्ट रिसेंट रोल, श्रीनिवासन was the Asia's leader for the financial service and insurance verticals at Infosys. अपनी सबसे हालिया भूमिका में श्रीनिवासन इन्फोसिस में वित्तीय सेवा और बीमा वर्टिकल के लिए एशिया के नेता थे। 6th क्वेश्चन, इंडियाज रैंक्स ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2021। 2021 के लिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 84th, 85th, 86th, 87th, 85th। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज रिलीज्ड इट्स न्यू रिपोर्ट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021. India's rank improved one place to 85th among 180 countries. Except Bhutan, all of India's neighbors are ranked below it. Denmark, Finland, New Zealand, and Norway top the list with highest score. The index uses a scale of 0 to 100 to rank CPI, where 0 is highly corrupt and 100 is very clean. Transparency International gave India a CPI score of 40. 7th क्वेश्चन, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे 2021 ऑन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2021 को 20 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी। हाँ, इसे 2022 में 2021 के लिए बनाया जा रहा है। 27 जनवरी। The UN marked on the International Holocaust Remembrance Day on 26 January in honor of 6 million Jews killed in the Holocaust. संयुक्त राष्ट्र ने 27 जनवरी को होलोकॉस्ट में मारे गए 6 मिलियन यहूदियों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस को चिन्हित किया। On this day, the UN urges every member state to develop educational programs to help prevent future genocides. इस दिन संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक सदस्य देश के भविष्य के नरसंहारों को रोकने में मदद करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करने का आग्रह करता है। द थीम ऑफ द ईयर्स होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस एंड एजुकेशन इज मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। इस वर्ष के प्रलय स्मरण और शिक्षा का विषय स्मृति, गरिमा और न्याय है। इट एनकरेजेस एक्शंस टू चैलेंज हेटेड, स्ट्रेंथन सॉलिडारिटी एंड चैंपियन कंपैशंस। या नफरत को चुनौती देने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहन करता है, एकजुटता और चैंपियन करुणा को मजबूत करता है। Which country delivers all the contracted 70,000 AK-203 assault rifle to India? कौन सा देश भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स वितरित करता है? इजराइल, रसिया, फ्रांस और यूएसए। रसिया। Russia has delivered all the contracted 70,000 AK-203 Kalashnikov assault rifle to इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। रूस ने सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 कैलाशनिकोव असॉल्ट राइफल भारतीय सशस्त्र बलों को दी है। इंडियाज प्लान टू प्रोड्यूस 6,70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल एंड द 70,000 डिलीवर्ड इन पार्ट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। भारत की योजना 6,70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने की है और 70,000 वितरित किया जाना
समग्र उद्देश्य का हिस्सा है। रेस्ट ऑल 6 लाख विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अमेठी अंडर ए जॉइंट वेंचर। बाकी सभी 6 लाख संयुक्त उद्यम के तहत भारत के अमेठी में निर्मित किए जाएंगे। द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अराउंड 5,000 करोड़। अनुबंध की कुल लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। जॉइंट वेंचर कॉल्ड इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 6 लाख AK-203 इन इंडिया। भारत में 6 लाख AK-203 के उत्पादन के लिए इंडो रूसी राइफल प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम बनाया जाएगा। 9th क्वेश्चन, ऑन विच डे द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2022। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 मनाता है? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी। 26 जनवरी। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स and all its fields formations observes the International Customs Day 2022 today. The theme for this year, as given by the World Customs Organization, was scaling up customs digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और उसके सभी क्षेत्र कार्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 मनाया। इस वर्ष की थीम, जैसा कि विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा दिया गया था, एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना था। 10th क्वेश्चन, नेम अशोक चक्र अवार्डी ऑन द ओकेजन्स ऑफ रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोक चक्र पुरस्कार विजेता का नाम? विजय कुमार, बाबूराम, संदीप शर्मा, विनायक सिंह। किसे मिला अशोक चक्र 26 जनवरी को? बाबूराम शर्मा, ASI। President Ramnath Kovind today posthumously awarded Ashok Chakra to ASI Babu Ram of the Jammu Kashmir Police at the Republic Day Parade। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। ASI बाबू राम killed 3 terrorists during an operation in Srinagar on August 29, 2020. He displayed valor and exemplary raw courage in engaging and eliminating terrorists and died for the country। ASI बाबू राम ने 29 अगस्त 2020 को श्रीनगर के ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने आतंकवादियों को उलझाने और ख़त्म करने में वीरता और अनुकरणीय का अच्छा साहस दिखाया और देश के लिए शहीद हो गए। कल का क्वेश्चन, विच तमिल मूवी इज़ नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2022। ऑस्कर 2022 के लिए किस तमिल फिल्म को नामांकित किया गया है? जय भीम, जलीकट्टू, कोजांगल, नायाट्टू। जय भीम। सूर्या हिटिंग तमिल सोशल ड्रामा जय भीम हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑस्कर 2022। सूर्या की कड़ी हिट तमिल सामाजिक नाट्य जय भीम को ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। इट इज़ इन कॉम्पिटिशन विद अदर acclaimed flicks like Zombie, Cruella, Dune, Eternals, Godzilla vs Kong, King Richard, among other movies। या अन्य प्रशंसित फिल्मों जैसे जॉकी, क्रूएला, डून, इटर्नल, गॉडजिला vs कॉन्ग, किंग रिचर्ड जैसी अन्य फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा में है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाई अ रियल लाइफ इंसिडेंट फ्रॉम द 1990s इन तमिलनाडु। यह तमिलनाडु में 1990 के दशक की एक वास्तविक जीवन की घटना से प्रेरित है। जय भीम इज द 4th इंडियन फिल्म टू गेट नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर आफ्टर द मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली 4थी भारतीय फिल्म है। आज का क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रंस कॉन्फर्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। कितने बच्चों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 31, 30, 29, 28। थैंक यू। करंट अफेयर वर्ल्ड आपका धन्यवाद करता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।